नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। एक नजर डालते अभी तक की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा की विशेष रणनीति, प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को मात देने का नया प्लान, अंत में पीएम मोदी भेजेंगे धन्यवाद पत्र। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने गिनाई भाजपा शासनकाल की उपलब्धियां, कहा अब देश में बिछा है सड़कों का जाल, हुए अभूतपूर्व विकास कार्य। अल्मोड़ा के चित्ती मंदिर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, गोलू देवता के मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा जल्दी कुमाऊं और मानसखंड के बीच होगा सीधा रास्ता। जगत गुरु शंकराचार्य ने की सुरकंडा देवी के वार्षिकोत्सव में शिरकत, साधु संतों के राजनीतिकरण की निंदा, कहा राजनीतिक दलों में साधु संतों का बंटवारा भविष्य के लिए खतरनाक। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड भाजपा की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों को आगामी लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए एक नया प्लान भाजपा ने बनाया है। वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा की ओर से महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी की जा रही है। इस अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 लाख लोगों के घर पहुंचकर संपर्क किया जाएगा। वहीं पार्टी की ओर से जारी नंबर पर मिस कॉल कराई जाएगी और जिन 1000 विशिष्ट व्यक्तियों से संवाद कर समर्थन लिया जाएगा, उन्हें बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धन्यवाद पत्र भेजे जाएंगे। कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक तरफ कहते हैं कि भाजपा एकदम बेकार की सरकार रही है और भाजपा से हमें बहुत ज़्यादा खफा है और भाजपा से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। दूसरी तरफ ये हमसे ही सीखते हैं और हमारे ही पद चिन्हों पर चलते हैं, जैसे कि बूथ सम्मेलन को देते हैं और बूथ सशक्तिकरण का अभियान लेते हैं। तो इन्होंने हमसे सीखकर बूथ पे कार्य करना शुरू किया था और अभी जैसे ही हमने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, तो इन्होंने भी जनसंपर्क अभियान शुरू किया। तो ये हमसे ही सीखते हैं और हमारे ही पीछे हमें गाली देते हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए कि जब हमसे सीख रहे हो तो भैया गुरुओं का आदर भी करना सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। श्रीनगर गढ़वाल में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भाजपा शासनकाल की उपलब्धियों को सबके सामने रखा। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। देश में सड़क मार्ग का जाल बिछा है, वहीं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसद में एनआईटी के स्थायी परिसर को श्रीनगर में खोलने, गढ़वाल में यूपीएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने सहित तमाम मुद्दे उठाए। भारतमाला रोड, ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे तो जगह जगह पट गए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ का विस्तारीकरण, ऐसे जो काम हुए हैं तो सबको दिखता है। तो यही नहीं तो रेल का पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना और जो तेजी से काम जिस पे हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे योजना, बहुत सारे काम। और 19 की अपेक्षा इस समय 24 में हम और अधिक मतों से अधिक सीटों
प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज सपरिवार अल्मोड़ा के चितई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोलू देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि आज वो यहां पहुंचे हैं। उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं को मानसखंड से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा है, आगे भी इसको और बढ़ावा मिलेगा। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड एक न केवल देवभूमि है, ये एक ऐसी तप भूमि है जहाँ पर आकर एक किसी भी टूरिस्ट को, किसी भी आस्था श्रद्धालु को एक अलग ही आस्था का अनुभव होता है। और इसके बारे में बहुत डिटेल से कार्रवाई की जा रही है कि किस प्रकार से हम सड़क का, किस प्रकार से रोपवेज का, टनल्स का और बाकी का प्लानिंग करके ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और टूरिस्ट को जो सुविधा होगी उसके ऊपर में खास जोर दिया जा रहा है। और मैं हर रोज देख रहा हूँ कि किस प्रकार हमारे इस इलाका के अंदर में एक सर्किट सा बन रहा है। जो नीम करोली बाबा आते हैं वो गुलजू महाराज के भी आना चाहते हैं, और जिस प्रकार से जागेश्वर टेम्पल पूरे विश्व जगतगुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद महाराज सुरकंडा देवी डोली दिव्य दरबार के चौथे वार्षिकोत्सव में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि साधु संतों का जो वर्तमान समय में राजनीतिकरण हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। साधु राजनीतिक दलों में बंट गए हैं। देश में जो पाश्चात्य संस्कृति लगातार हावी हो रही है उसे पीछे करने के लिए साधु संतों को समाज में आगे आने की जरूरत है। साधु का काम किसी दल की, किसी वर्ग विशेष की प्रशस्ति गान नहीं है। साधु तो वो है जो मस्त है, निर्द्वंद है, जो किसी की परवाह नहीं करता, जो सत्य को सत्य कहता है, वो साधु है। और इसलिए आप जिस बात को कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूं कि साधु संतों को समाज में आगे आना चाहिए, लेकिन दलों की दल में नहीं फंसना चाहिए, अपना अस्तित्व रखना चाहिए। राजदंड के ऊपर धर्मदंड रहना चाहिए। उत्तराखंड के पौड़ी में सीएम धामी की सुरक्षा में तैनात पौड़ी निवासी जवान प्रमोद रावत की मौत के बाद उनके गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है, जिसको लेकर परिजनों ने प्रमोद की मौत के कारणों को लेकर जांच की मांग उठाई है। दरअसल कमांडो प्रमोद रावत मूल रूप से कलजीखाल ब्लॉक के अगरोड़ा गांव के रहने वाले थे, जिनकी संदिग्ध हालत में हुई मौत पर परिवार के सदस्य हेमंत ने सवाल खड़े किए हैं और प्रमोद की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की मांग की है। हेमंत ने बताया कि प्रमोद की मौत को जिस प्रकार से आत्महत्या करार दिया जा रहा है, जिसकी उन्होंने घोर निंदा की है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रमोद रावत ने मौत से पहले अपने परिजनों से इस दिन 3 बार फोन कॉल से बातचीत की और बातचीत के दौरान वो किसी तरह के मानसिक तनाव में हो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र और गांव और परिवार के लिए ये दुख का विषय है। एक हमने अपना भाई जिंदा दिल आदमी खो दिया है, और जिस प्रकार सुनने में आ रहा है कि उसने आत्महत्या की, मैं जहाँ तक उसको जानता था वो जिंदा दिल आदमी आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, यह हत्या हुई है। मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ और यहाँ इस व्यापार में हम लोग एक अपनी शॉप चलाते हैं। और बड़े दुख की बात है कि हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी उसमें थे, तो वो इनके साथ एक घटना हो चुकी, एक्सीडेंट जिसको कहा जा सकता है, जो ऑन स्पॉट गोली चल गई या एक्सीडेंट राइफल साहब करते हुए तो ये घटना हो गई। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए आज हमारा जो है पूरा व्यापार मंडल से बंद कर रखा है मार्केट। वीकेंड के मौके पर ऋषिकेश में जाम ने विकराल रूप ले लिया है। कोयल घाटी से लेकर तपोवन तक वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही है और रेंग रेंग कर चलते वाहनों की वजह से पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निर्धारित रूट प्लान पर ई रिक्शा के नहीं चलने से आम जाम की समस्या और ज्यादा विकराल होती हुई दिखाई दी। आंतरिक मार्गों पर भी ई रिक्शा और टेम्पो दौड़ते हुए नजर आए, जिससे गलियों में भी जाम लगता रहा। ऋषिकेश कोतवाली के सामने भी जाम की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। भरी गर्मी में जाम लगने से वाहन चालकों और यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी।
यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा हरिद्वार में पॉड टैक्सी और हर की पेड़ी कॉरिडोर की योजना लाई जा रही है। पॉड टैक्सी को लेकर डीपीआर तैयार भी हो चुका है, लेकिन इस बीच हरिद्वार के व्यापारियों का पॉड टैक्सी के रूट को लेकर विरोध जारी है। हरिद्वार के व्यापारियों ने पुरानी सब्जी मंडी में पॉड टैक्सी के रूट को बाजार की जगह गंगा किनारे बनाए जाने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। नदी नालों और सरकारी भूमियों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को खाली कराए जाने के निर्देश दिए जाने के साथ ही प्रदेश की धामी सरकार द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर संबंधित विभागों को सख्त रुख अख्तियार करने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसके चलते संबंधित विभागों की ओर से प्रदेश भर में सरकारी भूमियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर अब नई रार पैदा होती नजर आ रही है। से दिखा रहे हैं उर्मिला थापा का, वो इनका उसमें जो है ना, उसमें उर्मिला थापा का जो हाई कोर्ट का आदेश है वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो सबसे बड़ा है वहाँ का हाई कोर्ट नैनीताल का, उसका आदेश है, तो उसको अगर हम जो है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं इस मामले को लेकर, अतिक्रमण के मामले को लेके हम वहाँ यही कहेंगे कि ठीक है, हमें अगर सरकार कर रही है हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें ऐतराज उस चीज़ का है कि जहाँ पे उद्योग है लगे हुए, वो ज़मीनें जो है वहाँ पे जहाँ पे नाला है उसके आसपास सारी ज़मीनें घिरी हुई हैं, यूनिवर्सिटियाँ है, सरकारी हॉस्पिटल बना रखे हैं, आपने अलॉटमेंट करा दी है ज़मीन स्कूलों को, उनको तो आप छेड़ नहीं रहे। सरकार के और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा ये नोटिस जारी किए गए, विकासनगर शहर को उजाड़ने का प्रयास किया गया। सरकार का काम लोगों को आराम देने का होता है, उनको सुख सुविधाएं देने का होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। जगह जगह अतिक्रमण के नाम पे लोगों के घर तोड़े गए। अब तो सन 1940 से पहले की रजिस्ट्रियाँ जो विकासनगर शहर में है, उन्हें जो है ढांग की ज़मीन कहकर उस पर नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है, एक PIL का हवाला देकर। उस PIL को में जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय को सरकार के जिलाधिकारी ने जो है भ्रमित। G20 की तीसरी बैठक के दौरान त्रिवेणी घाट पर होने वाली मां गंगा की भव्य आरती में विदेशी डेलीगेट्स शामिल होंगे। इसके मद्देनजर DM सोनिका मीणा के निर्देश पर त्रिवेणी घाट से भी तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। SDM सौरभ असवाल ने खुद अतिक्रमण हटाने की बागडोर अपने हाथ में संभाली है। नगर निगम के सहयोग से त्रिवेणी घाट पर कई अतिक्रमण जहां हटा दिए गए हैं, वहीं JCB से भी कई अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। SDM सौरभ असवाल ने बताया कि विदेशी डेलीगेट्स मां गंगा की आरती इस महीने के अंतिम सप्ताह में करेंगे, इसलिए त्रिवेणी घाट और रूट प्लान पर सौंदर्य का काम किया जाना है। कावड़ मेले को एक महीना शेष बचा है, ऐसे में जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। हरिद्वार के जिलाधिकारी और SSP ने कावड़ पटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान PWD, नगर निगम सहित कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। पिछले वर्षों से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। DM धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि सभी विभागों को व्यवस्थाओं के संदर्भ में निर्देश दे दिए गए हैं। जल्दी कावड़ यात्रा को लेकर विभिन्न विभागों में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने कावड़ यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अभी से कमर कस ली है। हमारे नहर के अलोंग जा रहा है, तो उसको हमारी टीम SSP साहब भी हमारे साथ में है, और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से कि हमें क्या क्या सुविधाएं इनको देनी है। गत वर्षों में जो सुविधाएं हम लोगों ने दी थी उसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर हम लोग ये निरीक्षण कर रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको हमने निर्देशित कर दिया कि टेंडरिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया वो पूरी कर ले। और कांवड़ की जो यात्रा है प्रारंभ होने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है और एक माह का तैयारी का समय, इसमें ज्वाइंट विजिट पहले भी हुई थी और आज नए जिलाधिकारी महोदय के साथ ज्वाइंट विजिट पूरे विभागों के साथ हो रही। जो कमियां हर विभागों को करनी ही पूर्ण, उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था रहती है। पुलिस को भी अगर वो व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं तो उसमें कांवड़ यात्रा के समय में आम आदमी को भी और कांवड़ियों को भी दिक्कत नहीं आती। इसको देखते हुए सभी विभागों के साथ समन्वय ये विजिट की जा रही है।
अल्मोड़ा के एसडी विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय और सोच संस्था के संयुक्त तत्वावधान में मासिक धर्म स्वास्थ्य स्वच्छता और जागरूकता विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने कहा कि महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा के लिए सेमिनार महत्वपूर्ण है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक किया जा सके। महिलाओं को अपने आप को किस तरह सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सके यह जानना जरूरी है। की सुरक्षा के लिए, शारीरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपने नई पीढ़ी को इसके लिए जागरूक करना है कि आप लोगों को किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इन सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना है। अब नई शोध हो रही हैं तो उसमें ये संज्ञान में आ रहा है कि सैनिटरी पैड्स में भी जो टॉक्सिक केमिकल्स ये लोग यूज़ करते हैं उनकी सुगंधी के लिए और उनको सुंदर बनाने के लिए, तो वो हमारे बच्चों के शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो उसी संबंध में इन्होंने इस सैनिटरी पैड फ्री विद्यालय बनाने के लिए